हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम इंस्टीट्यूट फॉर अ सिविल इंजीनियर। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है क्या, वाई फ्लाई अस ब्रिक आर बेटर देन रेड ब्रिक। मतलब फ्लाई अस ब्रिक जो होता है वो रेड ब्रिक से क्या होता है, अच्छा होता है। और क्यों अच्छा होता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फ्लाई अस क्या है, मेरा फेवरेट ब्रिक है, और मेरा ही नहीं आपका भी होना चाहिए और आपका भी होगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, रेड ब्रिक के मुकाबले क्या होता है, फ्लाई एश ब्रिक क्या होता है, कितना अच्छा होता है। तो आज हम बताएंगे क्या, फ्लाई एश ब्रिक के बारे में। तो देखिए, फ्लाई एश ब्रिक हर चीज़ का क्या होता है, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। किसी के अंदर खूबी होता है तो क्या होता है, बुराई भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा बुरा है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ खास नहीं रहता। मैं सिर्फ इसका क्या करूँगा, एडवांटेज बताऊँगा आप लोगों को। और ये बहुत ही अच्छा ब्रिक्स होता है रेड ब्रिक के मुकाबले, ठीक है। और रेड ब्रिक का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। और इसका फ्लाई एश ब्रिक का भी डिसएडवांटेज है। लेकिन फ्लाई एश ब्रिक का जो डिसएडवांटेज है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं बताऊँगा क्या रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स में डिफरेंट क्या होता है, और क्यों हम लोग बोलते हैं क्या कि फ्लाई एश ब्रिक क्या होता है, अच्छा होता है रेड ब्रिक से। तो देखते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट है मेरा क्या, इको फ्रेंडली केयर द एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड। मतलब क्या हुआ कि फ्लाई एश ब्रिक जो होता है ना, वो इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है क्या कि ये क्या होता है, एनवायरनमेंट पे क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं करता है एनवायरनमेंट को। क्यों? क्योंकि फ्लाई एश ब्रिक जो बनता है ना, तो वो क्या बनता है, अस से। मतलब क्या होता है, जो मटेरियल क्या हो ख़राब हुआ, जैसे क्या होता है कोयले का असराख वगैरह, उसका यूज करके बनाते हैं, ठीक है। जिसको मान लेते हैं कचरा एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। वो यूज में नहीं ला सकते, उसको क्या कर सकते हैं, फेंका जाएगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट वहाँ पे गंदा होगा, पोल्यूटेड होगा। तो उसका यूज करके और हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं। तो क्या होता है, अच्छा होता है क्या एनवायरनमेंट के लिए, कि वो जो डस्ट है, वो डस्ट क्या हुआ, कहीं पे फेंके नहीं, ठीक है। उसका हम लोग क्या रिसाइकलिंग करके एक अच्छे फॉर्म में बनाए, मतलब अच्छा चीज़ बनाए रिसाइकलिंग करके। तो उसका रिसाइकलिंग करके क्या फ्लाई एश ब्रिक बनाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, फ्लाई एश ब्रिक जो होता है वो अस से, राख वगैरह से जो होता है, कोयले का राख, उसका भी यूज करता है। और भी बहुत सारा चीज़ इसमें यूज होता है जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो उससे हम लोग बनाते, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्लाई एश ब्रिक अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट मेरा पॉल्यूटेड ना हो, उसका हम लोग यूज कर ले रहे हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या, हाई फायर इंसुलेशन। इसमें क्या होता है, फायर इंसुलेशन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए क्या कि अगर बिल्डिंग में आग वगैरह लगा तो इसका कैपेसिटी रेड ब्रिक के मुकाबले ना ज़्यादा होता है, कि उस फायर को क्या करे, रेसिस्ट कर सके। उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्या होता है, रेड ब्रिक्स के मुकाबले फ्लाई ब्रिक्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और रेड ब्रिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। ये इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, लंबे समय तक ये चलता है रेड ब्रिक्स के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट में देखूंगा क्या कि साइज यूनिफॉर्म, ये सबसे बड़ा मैटर करता है क्या कि साइज यूनिफॉर्म होता है किसका, फ्लाई ब्रिक का, एक शेप का होता है। ये नहीं कि टेढ़ा है, ऊपर से टूटा हुआ है, इधर से टेढ़ा है, साइड से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, यूनिफॉर्म साइज का होता है। तो यूनिफॉर्म साइज रहता है तो क्या होता है, दीवार वगैरह जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, सुविधा होता है। और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा मैं आगे बताऊँगा। तो क्या होता है, अभी देखते हैं क्या इसका साइज़ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक तरह का साइज होता है, यानी कि छोटा बड़ा हो, टूटा हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये क्या होता है, मोल्ड में क्या होता है, अच्छे तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, रेड ब्रिक तो जानते हैं क्या, भट्टे में बनता है। तो उसका क्या मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं वो फर्मा में करके बनाते, तो वो टेढ़ा हल्का हो जाता है, कहीं पे टूट जाता है। इस तरह से आपका यूनिफॉर्म शेप नहीं देगा। ये यूनिफॉर्म साइज क्या होता है, रेड ब्रिक्स का नहीं होता है। लेकिन फ्लाई एश ब्रिक का क्या होता है, यूनिफॉर्म साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या, प्रोवाइड गुड थर्मल इंसुलेशन। और ये जो होता है ना फ्लाई एश ब्रिक, वो क्या होता है, गुड थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेड ब्रिक्स के मुकाबले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, हाई ड्यूरेबल। रेड ब्रिक्स के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा दिन चलता है, जो मैंने पहले भी बता दिया कि ज़्यादा लाइफ होता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्या, लाइट वेट होता है। किसका लाइट वेट होता है, फ्लाई एश ब्रिक का लाइट वेट होता है रेड ब्रिक्स से, मतलब रेड ब्रिक्स से हल्का होता है,
ठीक है, और हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। मैं आगे बता रहा हूँ, हल्का भी है और मजबूत भी है। तो और अच्छी बात है ना कि मेरी बिल्डिंग पे क्या होगा, ज़्यादा डेड लोड नहीं पड़ेगा, मेरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, बिल्डिंग ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा उसका लाइफ रहेगा। ठीक है, और मजबूत भी होता है। जब मजबूत भी है और लाइट वेट भी है तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें फ्लाई अस ब्रिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ और डिफरेंस देखते हैं, क्या फ्लाई अस और रेड ब्रिक्स में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या, कि ये होता है मेड फ्रॉम सीमेंट स्लैग फ्लाई अस। किससे बनता है फ्लाई अस ब्रिक, सीमेंट स्लैग और फ्लाई अस जो होता है उससे मिलकर क्या करते हैं हम लोग, फ्लाई अस ब्रिक बनाते हैं। लेकिन ये जो रेड ब्रिक होता है ये फ्रॉम क्ले सॉइल, मतलब मिट्टी का जो होता है, मिट्टी का क्ले सॉइल जो होता है, गीला गीला करके उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, गीला करके मैनुअली फर्मा में रख के उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर भट्टे में उसको क्या करते हैं, बर्न करके उसके बाद हम लोग उसका तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है, मिट्टी हम लोग यूज करते हैं। तो इससे देखिए नुकसान क्या होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट को थोड़ा बचाएं, कि क्या होता है कहीं पे मिट्टी ज़रूरत पड़ेगा, अब मिट्टी क्या होगा, कहीं से मिट्टी खोद के लाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, गड्ढा होगा कहीं पे, कोई जगह गड्ढा हो रहा है, हर जगह क्या होगा, गड्ढा होगा, मिट्टी लाएंगे तो वो जिस जगह से मिट्टी लाएंगे वहाँ गड्ढा वगैरह होगा, मिट्टी की कमी होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी से, जो नेचुरल मिट्टी होता है उसका यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, वैसा ये है फ्लाई अस जिसका यूज ही नहीं है, वो फेंक दिया जाएगा, उसका यूज करके हम लोग रिसाइकलिंग करके फ्लाई अस ब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लाई अस ब्रिक क्या है, अच्छा है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइज़ की बात करें, अगर स्टैंडर्ड साइज़, तो दोनों का स्टैंडर्ड साइज़ लगभग सेम होता है, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच। रेड ब्रिक का भी होता है 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच। लेकिन क्या होता है रेड ब्रिक्स का, कि अलग अलग भट्ठे पे ना अलग अलग साइज़ होता है। ठीक है, कहीं पे 9 बाय 5 बाय 2.5 होता है, कहीं पे 10 बाय 5 बाय 2.5 होता है, कहीं पे 10 बाय 4 बाय 2.5 होता है। तो अलग अलग साइज़ भी होता है, लेकिन ये क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज़ है, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो कि मुझे मिलता नहीं है यूनिफॉर्म साइज़ में। अलग अलग भट्टे का अलग अलग थोड़ा साइज़ रहता है, लेकिन आपको ये क्या होता है, ये मशीन से बनता है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको यूनिफॉर्म साइज़ मिलेगा, सेम टू सेम। ठीक है, सेम साइज़ मिलेगा, जो अभी मैंने स्टैंडर्ड साइज़ बताया है उस साइज़ का अगर ब्रिक्स लीजिएगा तो सब ब्रिक्स क्या होगा, इसी साइज़ का मिलेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्या, यूनिफॉर्म शेप, और इसका यूनिफॉर्म शेप नहीं होता है। यूनिफॉर्म शेप मतलब कि वही साइज़ की बात कर रहा हूँ, कि इसका साइज़ क्या होता है, सेम होता है, वही पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कलर। तो फ्लाई अस ब्रिक का कलर जो होता है ना वो ग्रे होता है, लेकिन रेड ब्रिक्स का कलर क्या होता है, रेड टू लाइट ब्राउन होता है, रेड होता है या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो कलर तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो, लेकिन मुझे क्या, और लाइफ ज़्यादा मिल रहा है, ड्यूरेबल ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसका इको फ्रेंडली है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ मिलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज़ मिलता है, तो बेटर है ना। अब देखते हैं क्या सबसे बड़ा पॉइंट क्या देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब हुआ वो कितना लोड को सह पाता है। ठीक है, वो कितना मजबूत होता है। ठीक है, उसका मजबूती कितना होता है, वो होता है क्या, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर सीटीएम मशीन में हम लोग अगर चेक करेंगे ना, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, तो इसका जो होता है फ्लाई अस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 75 से लेकर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 75 से लेकर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। लेकिन वही बात करें क्या रेड ब्रिक्स की, तो रेड ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, 30 से लेके 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, 2 से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरा क्या हो रहा है, फ्लाई अस ब्रिक का आ रहा है, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा मजबूत है फ्लाई अस ब्रिक। ठीक है, तो क्यों ना यूज़ करें फ्लाई अस ब्रिक। ठीक है, जब इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, मजबूती भी ज़्यादा है, लाइट वेट भी होता है, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा डेड लोड आएगा नहीं, तो हम लोग क्यों ना फ्लाई अस ब्रिक यूज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या, वेस्टेज की बात करें तो क्या होता है, जब फ्लाई अस ब्रिक हम लोग अगर मंगाएंगे ना, घर पे फ्लाई अस ब्रिक यूज करेंगे ना, तो उसका ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है, जैसे टूट गया, ठीक है, या उसका कॉर्नर वगैरह झड़ जाता है। ठीक है, तो वेस्टेज जो होता है, तो इसका वेस्टेज 2 से 5% वेस्टेज होता है। ठीक है, ज़्यादा क्या होता है, बर्बाद नहीं होता है इसमें। लेकिन वही बात करें रेड ब्रिक्स की, तो रेड ब्रिक्स जब हम लोग मंगाते हैं ना, तो उसमें 20 से 25% क्या होता है, मेरा वेस्ट चला जाता है, या तो टूट जाता है। ठीक है, या उसका शेप उप अलग रहता है, तो उसको थोड़ा सेट वगैरह दीवार वगैरह जोड़ने में क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वेस्टेज वगैरह बहुत होता है, ठीक है, 20 से 25% वेस्टेज होता है। अब देखिए कि यहाँ पे रेड ब्रिक्स मेरा क्या हो रहा है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, इसका वेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 से 5% तक वेस्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। तो अभी भी जानते हैं ना फ्लाई ऐश ब्रिक क्या है, बेटर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, वेट। अब वेट की बात करेंगे तो मैंने बताया ना कि इसका लाइट वेट होता है। तो लाइट वेट का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जो ये ब्रिक्स है ना, ये डबल AC ब्लॉक है, ठीक है, तो ये मेरा मतलब ये नहीं हुआ कि इससे भी हल्का होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है ज़्यादा होता है ना, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोलूँ इसका हल्का होगा, ऐसा नहीं। मैं रेड ब्रिक्स के मुकाबले बोल रहा हूँ कि रेड ब्रिक्स से क्या होता है, हल्का होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोला, लाइट वेट बोला। तो इसका एक ब्रिक्स का वेट कितना होता है, 2.6 kg होता है, एक ब्रिक का वेट होता है 2.6 kg। लेकिन ईट का जो होता है रेड ब्रिक्स का, उसका क्या होता है 3.5 kg, मतलब फ्लाई ऐश ब्रिक का होता है 2.6 kg और रेड ब्रिक का होता है 3.5 kg। तो क्या होता है, इससे ये हल्का भी होता है, हल्का भी होता है, तो डेड लोड मेरे स्ट्रक्चर में पड़ेगा नहीं। मेरा जो घर बनाएंगे वो सब क्या होगा, जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस पर डेड लोड जब ज़्यादा नहीं पड़ेगा कॉलम पे बीम पे, ठीक है, तो क्या होगा उसका ड्यूरेबल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कॉस्ट की। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट इसका पड़ता है फ्लाई ऐश ब्रिक का पर पीस 4 से 6 रुपया, 4 से 6 रुपया, इससे कम भी पड़ता है। मैं स्टैंडर्ड बताऊँ, जो बहुत अच्छा ब्रिक होगा फ्लाई ऐश का एकदम अच्छा ब्रिक जो होगा, तो वो क्या होगा 4 से 6 रुपया पर पीस पड़ेगा। लेकिन अगर रेड ब्रिक्स अगर लेने जाएंगे तो बहुत अच्छा ब्रिक्स लेंगे, क्लास ए का फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है वो 5 रुपये से लेकर 8 रुपया तक मिलता है। तो कॉस्ट भी क्या होता है, इससे सस्ता होता है। ये फ्लाई ऐश ब्रिक 3 रुपये में भी मिलता है, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये के अंदर बहुत अच्छा ब्रिक्स मिल जाता है। लेकिन ये क्या होता है 5 से 8 रुपये के बीच में अगर अच्छा ब्रिक्स खोजेंगे तो मिलेगा। तो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या है, रेड ब्रिक से कॉस्ट भी इसका क्या पड़ता है, कम पड़ता है, ठीक है। आप पता कर सकते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक का रेट वगैरह, अगर आप जहाँ रहते हैं, अगर आपको घर बनाना है या फिर आप साइट पे वर्क करते हैं तो आपको रेट वगैरह पता ही होगा कि इसका पर पीसेस कितना पड़ता है और रेड ब्रिक्स का कितना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म कलर की बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक क्या होता है, जो मैंने बताया ग्रे कलर का होता है ना, तो ये सब ईंट ग्रे कलर का ही होगा, ठीक है, सेम कलर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ग्रे रहेगा, ये एक येलो रहेगा, एक पिंक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। लेकिन इसमें क्या बोला, नॉट, मतलब क्या, इसका यूनिफॉर्म कलर नहीं होता है। कोई क्या होता है रेड होता है, ठीक है ना, कोई लाइट ब्राउन होता है, ठीक है, तो अलग अलग थोड़ा कलर डिफरेंट रहता है, कोई ज़्यादा पका रहता है, थोड़ा कोई ईंट क्या होता है थोड़ा कम पका रहता है, तो इसका कलर क्या होता है एक्यूरेट सेम टू सेम नहीं रहता। लेकिन इसका क्या होता है फ्लाई ऐश ब्रिक का सेम कलर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें क्या कि पोरस की बात करें तो उसके अंदर जो पोरस वगैरह होता है, तो इसके अंदर क्या होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर पोरस वगैरह कम रहता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है पोरस ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या डस्ट वगैरह जो उसमें रह जाता है ब्रिक्स वगैरह में, जो टूट जाता है और तोड़ने के बाद जो वाइट दिखता है, ठीक है, वो सब क्या होता है इसमें रहता है रेड ब्रिक्स में। लेकिन इसमें क्या होता है कम होता है, किसके मुकाबले, ये जो होता है रेड ब्रिक्स के मुकाबले क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक क्या है मेरा बेटर। अब हम लोग क्यों बोले वाई फ्लाई ऐश, हम लोग क्यों चूज करें कि फ्लाई ऐश ही, कि हम जो घर बनाएंगे उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक ही यूज करें, क्यों। तो अभी मैंने देखा ना पूरा, मैंने जितना भी आपको डिफरेंस बताया उससे ज़्यादा अब क्या बताऊं कि फ्लाई ऐश ब्रिक बेटर क्यों है, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूं क्यों चूज करूंगा, क्योंकि क्या होता है लाइटर वेट होता है, बोलेंगे भाई इसका लाइट वेट होता है रेड ब्रिक के मुकाबले, लेस कॉस्टली होता है, कॉस्ट भी कम होता है। आप देखते हैं क्या 1 MQ, ठीक है, 1 MQ अगर करेंगे तो इसका कितना होता है वेट 65 kg, बट सॉरी वेट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। 1 MQ मतलब क्या कि 1 MQ अगर मैं क्या करूँ, मतलब वाल जोड़ूँ, ठीक है, वाल अगर जोड़ूँ 1 MQ, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मेरा अगर वाल जुड़ाएगा तो उसमें सीमेंट का खर्च मेरा होगा 65 kg, जो मोटार वगैरह यूज करते हैं, मसाला बना के जो दीवार जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं मोटार, ठीक है। तो मोटार जो यूज होगा तो उसमें क्या होगा 65 kg क्या होगा सीमेंट यूज होगा। लेकिन वहीं पे अगर रेड ब्रिक यूज करें ना तो वहाँ पे क्या होगा 1 MQ अगर दीवार जोड़ेंगे तो 2 बैग खर्च होगा। मतलब बोले ना इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 100 kg 2 बैग, मतलब क्या 100 kg सीमेंट यूज हो रहा है, और यहाँ पे उतना ही दीवार जोड़ेंगे तो सिर्फ 65 kg क्या होगा मेरा सीमेंट खर्च होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसका शेप वगैरह एकदम परफेक्ट रहता है, ठीक है, शेप यूनिफॉर्म शेप का रहता है, तो क्या होता है यहाँ पे मेरा मोटार वगैरह एकदम फिक्स रेशियो में लगता है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है ब्रिक्स में, कोई थोड़ा पतला होता है, मोटा होता है, छोटा होता है, टूटा रहता है, तो उससे उसके हिसाब से क्या होता है, ज़्यादा मेरा क्या होता है मोटार खर्च हो जाता है, ज़्यादा मसाला खर्च हो जाता है। तो इन सब बातों पे प्लीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, और केयर होइए कि आपको क्या करना है, फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करना है कि ये यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, प्लास्टरिंग की बात करें। जब हम लोग ब्रिक्स वर्क कर लेंगे, दीवार जोड़ लेंगे, तो जब प्लास्टर करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, 50% कम इसमें जितना लगेगा ना प्लास्टर करने में, ये मसाला वगैरह जो लगता है मोटा, ठीक है, उससे क्या होगा 50% कम लगेगा इसमें, अगर हम लोग क्या प्लास्टर करेंगे तो। अब बोलोगे भाई क्यों कम लगेगा, तो देखिए जब ये वाल अगर आप जोड़ेंगे ना, जब ये वाल आप जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या कि थोड़ा उबर खाबर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, सेम साइज़ का शेप नहीं होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म शेप नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा, प्लास्टर करने में क्या मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, प्लास्टर का थिकनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इसका क्या होता है, फ्लाई ऐश ब्रिक का शेप क्या होता है, सेम होता है, यूनिफॉर्म शेप का रहता है। तो इसलिए क्या होता है इसमें इसका प्लास्टर का थिकनेस हम लोग कम करते हैं, तो क्या होता है 50% तक हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जितना इसमें कॉस्ट लग रहा है उसका 50% अगर हम लोग ये यूज करें तो मेरा क्या होगा, बचेगा, लेबर कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ इसमें बच रहा है और मजबूत भी मिल रहा है, हर चीज़ इसमें मतलब स्ट्रेंथ वगैरह हर चीज़ अच्छा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड नो पोरस। और क्या होता है, रेड ब्रिक्स के मुकाबले इसका क्या होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और इससे क्या होता है इसमें कम पोरस होता है, ठीक है, ना के बराबर। नेक्स्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन बिल्डिंग। और क्या होता है स्ट्रेस, मतलब क्या, वहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा बिल्डिंग पे, तो ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, डेड लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, हल्का रहेगा, ईंट का वेट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो मेरा क्या होगा, होम और या बिल्डिंग जो भी है वो क्या होगा, उसका लाइफ क्या ज़्यादा रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, ऑब्जर्व लेस वाटर। अब बात करें कि वाटर, ये जो होता है रेड ब्रिक्स जो होता है ना, वो ज़्यादा वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक क्या होता है, कम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, फ्लाई ऐश ब्रिक वाटर कम एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो ईंट ये रेड ब्रिक का यूज़ करके जब दीवार जोड़ते हैं तो सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम होता है। सीपेज का है तो प्लास्टर के अंदर लगता है कि भीगा भीगा है ना, थोड़ा सीपेज हो रहा है। तो सीपेज क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्रिक जो होता है ना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, 20 से 25% वाटर क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, वो सीपेज आने लगता है। लेकिन वही बात करें रेड इसी फ्लाई ऐश ब्रिक की, तो फ्लाई ऐश ब्रिक क्या होता है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, और वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करेगा तो सीपेज वगैरह का चांस रहेगा ही नहीं, ना के बराबर चांस रहता है सीपेज वगैरह का। आपका दीवार क्या होगा, सीपेज वगैरह जो पानी हल्का हल्का लगेगा भीगा, वो सब प्रॉब्लम आपके वाल में नहीं होने वाला फ्यूचर में कभी भी, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो वाटर जो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है वो अच्छा नहीं होता है ना, तो ये रेड ब्रिक क्या होता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है वाटर, इसलिए क्या होता है वाल में सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम आता है बाद में चल के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, मोर चीपर देन ब्रिक। क्या होता है, इस ब्रिक रेड ब्रिक से क्या होता है, ज़्यादा सस्ता होता है। मेड विथ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब क्या, ये जो मैंने बताया कि इको फ्रेंडली होता है, जो ऐसा मटेरियल से हम लोग बनाते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको फेंक दिया जाएगा या कहीं पे इन्वायरमेंट में वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, गंदगी फैलाएगा, तो उसका यूज करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा है ना कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचा के रखें, पॉल्यूटेड नहीं करें, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्या, कॉस्ट 30% लेस। और इससे क्या होता है, ये ब्रिक से क्या होता है 30% कम होता है इसका कॉस्ट, ठीक है, सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका जो होता है ना 0.9 से लेकर 1.05 W पर मीटर स्क्वायर सी होता है, ठीक है। इसका इसका जो होता है ना थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है, ठीक है, किसका, ये जो मेरा होता है क्या, फ्लाई ऐश ब्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, लास्ट पॉइंट मेरा क्या है, गुड बॉन्डिंग। गुड बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम वाल जोड़ेंगे ना फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज करके, तो वो ब्रिक और मोटार के अंदर क्या होगा, मोटार के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ अच्छा बना रहेगा, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा तो क्या होगा, मजबूत होगा, और क्या होगा, ड्यूरेबल होगा, उसका लाइफ वगैरह ज़्यादा होगा। तो मैंने अभी जितना भी पॉइंट बताया, तो आप बताइए कि इसके हिसाब से आप क्या चूज करेंगे। मैं तो बोलता हूँ भाई फ्लाई ऐश ब्रिक इज़ द बेस्ट,
ठीक है, मेरे हिसाब से। और आप पता भी कर लीजिए, या फिर जो भी बड़े बड़े इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, किसी से भी आप पता कर लें तो आपको ज़रूर बताएगा क्या कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करने के लिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि ये अच्छे से क्या होता है, अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, अवेलेबल नहीं रहता है। और कहीं कहीं क्या होता है, इसका डुप्लीकेट टाइप से बना के देता है, ठीक है, मतलब अच्छा बना के नहीं देता है, तो वो सब अलग चीज़ है। लेकिन अगर अच्छा बना के पता करके लीजिए कि वहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक प्रॉपर तरीके से बनता है, अच्छा बना के देता है, वो अच्छा ही प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से आप लीजिए, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक के मुकाबले। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि अगर ये ब्रिक नहीं है तो ये ब्रिक यूज नहीं करना है, ये यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इससे बेटर ये होता है, इसका वेट वगैरह ज़्यादा होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये बेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आप जहाँ रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रेड ब्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में बोलूँगा क्या, फ्लाई ऐश ब्रिक इज़ द बेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।